आम के पौधों के लिए फरवरी और मार्च महीना सबसे नाजुक होता है। इस अवस्था पर अगर अपने पौधे के ऊपर ध्यान दे लिया तो यकीनन आपकी फसल के अंदर उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगा। ये दोनों ही अवस्था में सबसे ज्यादा कीट और सबसे ज्यादा फफूंद जनित रोग लगते हैं। हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं। फरवरी और मार्च मंथ ऐसा मंथ है जो ज्यादा से ज्यादा कीट और ज्यादा से ज्यादा रोग अपने आम के फसल में दिखते हैं और इसी मंथ में अपना फ्लावरिंग स्टेज भी चालू होता है और कुछ फसलों में तो ऑलरेडी फ्लावरिंग स्टेज भी चालू हो गया है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कौन सा कीट आने वाला है और कौन सा रोग इस मंथ में आने वाला है और इसका कंट्रोल मेजर्स कैसे लेना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में अगले 2 मिनट में आपको मिलने वाला है। तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अपन वीडियो को शुरू करते हैं आम की फसल की कीटों के बारे में जान के। तो मेजर कीट होता है लीफ होपर, जिसको हरा फुदका के नाम से भी किसान भाइयों जानते हैं। लीफ होपर एक रस चूसक कीट है जो फूलों का गुच्छों पे ज्यादा से ज्यादा रस चूसता है और रस चूसने के बाद एक चिपचिपा पदार्थ उधर छोड़ देता है, जिससे फूल से फल बनने की संख्या कम हो जाता है। इसका वजह से पूरा फूल और फल पे काला निशा बन जाता है और ये लीफ होपर का वजह से मार्केट में अपना फल का पूरा रेट गिर जाता है और क्वालिटी भी गिर जाता है। तो किसान भाइयों, इस महीने में अपन लीफ होपर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट कीट के बारे में जानेंगे, उसका नाम है थ्रिप्स। 2-3 साल से पहले अपने फसलों में नॉर्मल थ्रिप्स आते थे और इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोनिल दे देते तो उसका कंट्रोल हो जाता था। पर अब जो थ्रिप्स आम की फसल में आ रहे हैं उसका नाम है ब्लैक थ्रिप्स, जो इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल से भी कंट्रोल नहीं हो रहे। तो क्या है ये ब्लैक थ्रिप्स? तो क्या है ये कीट? थ्रिप्स भी एक रस चूसक कीट है जो फूलों और पत्तों से रस चूसता है। इसका वजह से पूरा अपवर्ड लीफ कर्ल अपना फसल में दिखने में आता है और ये थ्रिप्स का वजह से फूल भी गिर जाते हैं, जिससे अपना फल की संख्या कम हो जाते हैं और फल आने के बाद ये थ्रिप्स का वजह से फल के ऊपर एक निशा बन जाता है, जिससे मार्केट में रेट गिर जाता है। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ये फरवरी और मार्च महीने में। तो यही 2 मेजर इंसेक्ट हैं अपने आम के फसल में आने वाले हैं और एक माइनर इंसेक्ट है, उसका नाम है मिलीबग्स, जो व्हाइट कलर में दिखता है और ग्रुप में एक ही जगह दिखने में आता है। मिलीबग्स भी एक रस चूसक कीट है जो फूलों की गुच्छे और फलों के ऊपर से रस चूसता है। ये मिलीबग्स का वजह से अपने फसल में फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप ज्यादा दिखने में आता है, जिसका वजह से उत्पाद पे नुकसान दिखता है। और किसान भाइयों, फल बड़ा होने के बाद ये मिलीबग्स भी ये फल के ऊपर अटैक करता है, जिसका वजह से फल पे एक सफेद रंग का निशान दिखता है। उसका वजह से मार्केट में सीधा इसका रेट गिर जाता है। तो किसान भाइयों, मिलीबग्स को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरत है। यही 3 मेजर इंसेक्ट्स हैं जो आम की फसल में और फरवरी और मार्च में आने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अपन जानेंगे ये इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने वाले कीटनाशक के बारे में। तो पहला कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड 17.8, एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है और फसल में मेजरली लीफ होपर और थ्रिप्स पे कंट्रोल करता है। और सेकंड इंसेक्टिसाइड है, ये किसानों का प्यारा इंसेक्टिसाइड है। इसका टेक्निकल है थायोमिथाक्सम 25% WG। ये एक सिस्टमैटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ये भी थ्रिप्स और लीफ होपर पे ज्यादा से ज्यादा काम आता है। और थर्ड इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, थायोमिथाक्सम प्लस लैम्डा साइलेथ्रिन, जो लीफ होपर, थ्रिप्स और साथ ही साथ मिलीबग्स पे भी काम आता है और ये सारे रस चूसक कीट और इल्लियों पे काम करता है, जिससे आम का फसल में सारे कीट का सफाई हो जाता है। तो अभी आपके फसल में मिलीबग्स का इफेक्ट ज्यादा है तो किसान भाइयों, आपको इस टाइम पे नीम ऑयल को यूज करना है और लैम्डा साइलेथ्रिन वाले कुछ भी टेक्निकल इंसेक्टिसाइड आप इस फसल में यूज कर सकते हो, जिससे मिलीबग्स का कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों, यही है कीटनाशक जो अपने फसल में फरवरी और मार्च मंथ में यूज करना चाहिए। आपको खरीदना है तो नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हो और कम दाम पे आप खरीद सकते हो। तो किसान भाइयों, अब बात है रोगों का। एक ही मेजर रोग है जो फरवरी और मार्च मंथ में आता है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वही है पाउडरी मिल्ड्यू, जो सफेद कलर की सिम्टम्स दिखने में आते हैं। ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है पूरा फ्लावरिंग स्टेज को नुकसान पहुंचाता है। पहला तो फ्लावर्स पे पूरा व्हाइट कलर का निशान दिखता है और उसके बाद धीरे धीरे ये डार्क ब्राउन कलर पे कन्वर्ट हो जाता है और इसका वजह से पूरा फ्लावर शेडिंग हो जाता है। इसका मतलब फूलों से फल आना ही रुक जाता है। इसका वजह से पूरा नुकसान दिखता है किसान भाइयों। तो अपन को पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरत है। तो ए पाउडरी मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? तो इसके लिए अपन को एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, इसके अलावा एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल भी अपन पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और 2 ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड्स हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए स्पेशल है, वो है कॉपरऑक्सीक्लोराइड 50% और कार्बनडिजम प्लस मैंकोजेब, जो पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकता है। तो किसान भाइयों,
अपन को पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इतने सारे फंगिसाइड मैं बता चुका हूँ। इसमें कुछ भी फंगिसाइड आप चूज कर सकते हो और पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी तक अपन बात कर चुके हैं आम की फसल में आने वाले कीट और रोग के बारे में और उसका कंट्रोल मेजर्स। तो अपन बात करेंगे फ्लावरिंग स्टेज पे क्या क्या बातें अपन को ध्यान रखना है और स्प्रे कैसा करना है, वो पूरी जानकारी अपन जानेंगे। तो पहला टिप है किसान भाइयों, पानी कब देना है। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही अपन को पानी को रोकना है और उसके बाद फ्रूट स्टेज शुरू होने के बाद फिर से पानी चालू करना है। बीच में बिल्कुल पानी नहीं देना है। इफ सपोज अपन पानी देंगे तो फूल गिरना चालू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, फूल आने से पहले पानी को रोक दीजिए और फल आने से पानी चालू कर दीजिए। तो किसान भाइयों, एक बार फ्रूट सेस्टिंग चालू हो गया तो अपन को पानी 3 से 5 दिन में ड्रिप इरिगेशन थ्रू देना है और 15 दिन के इंटरवल पे फ्लडेड इरिगेशन थ्रू देना पड़ता है। और नेक्स्ट बात आते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स को कब स्प्रे करना चाहिए। तो ये भी बात ध्यान में रख लीजिए, इंसेक्टिसाइड्स भी अपन को फूल आने से पहले ही स्प्रे करना चाहिए। फ्लावरिंग आने के बाद किसी भी कीटनाशक को अपने फसल में स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसका वजह से फ्लावर ड्रॉप भी होता है और हेल्पिंग इंसेक्ट जो हनी बी है और ड्रैगन फ्लाई है, ये सब का संख्या कम हो जाता है, जिसका वजह से पॉलिनेशन कम हो जाता है। इसका वजह से पूरा नुकसान अपना उत्पाद में दिखता है। तो याद रख लीजिए, कीटनाशक जितना कम हो सकता है उतना कम स्प्रे करना है ये फ्लावरिंग स्टेज पे। तो ध्यान में रख लीजिए, इस स्टेज पे स्प्रेइंग ही नहीं करें। तो फाइनल टिप है किसान भाइयों, फ्रूट सेटिंग होने के बाद अपन को पानी जरूरत से भी ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जरूरत से भी ज्यादा अपन फसल में पानी देना चालू करेंगे तो फल से एक चिपचिपक पदार्थ आना शुरू हो जाएगा। उसका वजह से धागे बन जाएगा फल पे, उसका वजह से मार्केट में फल का रेट पूरा गिर जाता है। उसका वजह से जो मुनाफा अपन कमाते हैं वो कम हो जाता है। तो किसान मित्रों, ये थी ऐसी जानकारी जिन्हें जानकर आप आम की फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और कीटों और रोगों से नियंत्रण कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें और इसी के अनुसार छिड़काव, जो भी दवा आप छिड़काव में ले रहे हैं उसकी मात्रा जो है उचित मात्रा में ले, जिस कारण से आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछें।